This is my book of gynecology, the textbook of gynecology by DC Datta, and these are my notes which I made during the final year of BHMS when I have the subject of gynecology in the final year. तो आज मैं कुछ स्टडी करी थी इसके बारे में, गायनी का कोई टॉपिक, तो ये नोट्स मेरे हाथ लगे तो चलो मैंने सोचा कि ये पीसीओडी जो कि बहुत ही कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है गर्ल्स में, तो इसी को डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गर्ल्स परेशान रहती हैं और इन फ्यूचर उनको इनफर्टिलिटी का बड़ा फियर रहता है। तो आज हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। पीसीओडी जो है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हमारी जो ओवरी है वो हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है ड्यू टू बाय विद द हार्मोनल चेंजेस इन आवर बॉडी। कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारी ओवरी में एक एग फॉर्मेशन होती है। जो एग अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए उसकी तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो शेड ऑफ होके मेंस्ट्रुएशन लेके आता है। तो जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो जो ओवरी है वो एग नहीं बना पाती, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन जो है ठीक टाइम पे नहीं होती। या तो मेंसेस कई लड़कियों के होता है कि आते ही नहीं है अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, कईयों को काफ़ी एज हो जाती है तो पीरियड्स अपीयर ही नहीं, जिसको एमिनोरिया बोलते हैं। या फिर क्या आएंगे बट वो डिले होंगे, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 15 डेज़, कईयों को 6 मंथ्स और 1 ईयर का गैप हो जाता है। तो कई बार ये प्रॉब्लम जो है पुबर्टी, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी मीन्स जब फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तभी से हो जाती है, या फिर लेटर इन द लाइफ भी ये अपीयर हो सकती है। कईयों को 4-5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बाद ये अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो उसके पीछे हम जानेंगे कि रीजंस क्या हैं, कौन से ऐसे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जो हमारी बॉडी है, हम यहाँ पे हमारे ब्रेन के एट द बेस ऑफ द ब्रेन वी हैव ए द एरिया ऑफ द ब्रेन हाइपोथैलेमस, जो कि कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करता है। उसके साथ हमारी जो ग्लैंड है दैट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड वो अटैच होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, ये एफएसएच और एलएच हार्मोन्स है, दैट इज़ अ जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करती है। तो जो हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन्स रिलीज़ करती है। अगर वो सिग्नल प्रॉपर ना हो तो ये जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो एफएसएच है या तो उसका लेवल नॉर्मल रहेगा या फिर वो बिलो नॉर्मल से कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ओवरी, जिसमें क्या होता है जो जब हमारी ओवरी जो एफएसएच का क्या फंक्शन होता है कि एफएसएच जो हार्मोन है वो हमारे जो ओवरी है उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स बनते हैं हर मंथ, उसमें से वो एक फॉलिकल को मैच्योर करता है एफएसएच। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए और एलएच हार्मोन की लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, तो एलएच बढ़ेगा। तो साथ में क्या होता है, ये उन लोगों को होता है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आपने सुना होगा, काफ़ी कॉमन वर्ड ये यूज़ किया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है लड़कियों की बॉडी। तो जो इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और एलएच का बढ़ जाएगा तो एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। दीज आर द मेल हार्मोन्स, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन दैट इज एफएसएच वो कम हो जाता है। तो क्या होता है कि एग मैच्योर नहीं होता, एग मैच्योर नहीं होएगा तो वो एग की ना तो फर्टिलाइजेशन होएगी अगर मैरिड है लड़की, ना ही अगर उसके वो शेड ऑफ होएगा, और वो छोटी छोटी सिस्ट हमारी ओवरी में पड़ी रहती हैं हर मंथ, क्योंकि वो एग शेड ऑफ नहीं होता और ओवरी का साइज़ भी एनलार्ज हो जाता है। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ओवरीज एनलार्ज इन साइज आती हैं और उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स आते हैं। तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें क्या होता है, एलएच एफएसएच और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच को। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल आगे पीछे हो जाए तो प्रॉपर एफएसएच नहीं बनेगा, एलएच ही रिलीज़ होता जाएगा और बॉडी में ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाती है। तो इसके रीजंस क्या हैं? फर्स्ट रीज़न इज़ द स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो हमारी हाइपोथैलेमस है वो काफ़ी तरह के केमिकल रिलीज करती है, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स इट रिलीजेस। वो क्या करता है फिर वो वही स्टिमुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है। जैसे हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगी जो केमिकल्स हैं, वैसा मैसेज आगे पिट्यूटरी को जाएगा, वैसे ही आगे पिट्यूटरी फंक्शन करेगी। अगर स्ट्रेस है, किसी को कोई स्ट्रेस है किसी को कोई है, तो उस वजह से फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। सेकंड इज़ द जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके जो फर्स्ट पेरेंट हैं, जैसे कि आपकी मदर होगी, मासी होगी, बुआ होगी, जो क्लोज पैटर्नल और मैटरनल साइड आंटीज़ हैं, उनको ये प्रॉब्लम रही है तो आपको काफ़ी टेंडेंसी हो जाती है।
एंड थर्ड फैक्टर इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा सिटिंग है आपकी, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मीठा खा रहे हो, जैसे ये मीठे का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स आप ले रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि जो आप इंसुलिन का लेवल, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, वो जो ग्लूकोज हम खाने के थ्रू हमारे जाता है, जब हमारे कार्ब्स डिजेस्ट होते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते, तो हमारी बॉडी उनको एनर्जी के लिए यूज़ करती है। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन में वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो क्या होता है, वो जो जितना भी ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी जिनको पीसीओडी होती है उनका वेट गेन होता है। और क्या होता है कि उसके साथ इन बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से जब इंसुलिन भी बढ़ गया और आपका एलएच भी बढ़ गया, तो मेल हार्मोन का लेवल और बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये डाइटरी फैक्टर काफ़ी रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ पीसीओडी। एंड और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्सेसिव वॉचिंग ऑफ टीवी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल एट द नाइट टाइम। तो जो हार्मोनल क्या होता है कि जो वही उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बाकी कुछ को पी पुबर्टल, जैसे कहते हैं कि मेंसेस शुरू होने से पहले, जैसे कुछ बच्चे बहुत मोटे होते हैं, कुछ लड़कियाँ, तो उनको अगर प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं दी गई बचपन में, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, प्रोटीन्स कम हैं और मीठा ज़्यादा दिया जा रहा है, या कोई घर में स्ट्रेस फैक्टर रहा है, उनको मोटापा मेंसेस शुरू होने से पहले ही आ गया, तो उनको ज़्यादा टेंडेंसी होती है। और फैमिली में अगर थायराइड की हिस्ट्री है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और बाकी अर्ली मिनार के अगर जो मेंसेस हैं बहुत अर्ली एज में अपीयर हो गए, जैसे कहीं को आजकल देखा गया कि इवन 9 to 10 ईयर्स ऑफ एज में भी मेंसेस अपीयर हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसके साथ फिर ये सिम्टम्स क्या आते हैं बॉडी में, कैसे पता चलेगा कि पीसीओडी है? एक तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए कि ओवरीज लार्ज हैं और वहाँ पे मल्टीपल फॉलिकल्स पाए जाते हैं। दूसरा है कि मेंसेस इरेगुलर होंगे, ओलिगोमेनोरिया या एमिनो, जब मेंसेस आएंगे ही नहीं अप टू द एज ऑफ 20-21, या फिर क्या होएगा कि उसमें इरेगुलेटरी जैसे डिले मेंसेस होंगे। दैन थर्ड इज़ द जो मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ जाते हैं, एंड्रोजन जो है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से फेशियल हेयर आते हैं, हिर्सुटिज्म जिसको बोलते हैं, और बाल्डनेस, जैसे मेल लाइक बाल्डनेस, जहाँ ये जो एरिया है फोरहेड का, यहाँ पे ये वर्टेक्स का एरिया है, वहाँ पे हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वो भी इसी से रिलेटेड होती है कि इस एज में पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। बाकी वेट गेन होएगा, और बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इन फ्यूचर, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, एंडोमेट्रियल कैंसर की टेंडेंसी बढ़ जाती है उनमें, ओबेसिटी है ही है, मोटापा तो है ही है, एंड इनफर्टिलिटी। और इसके अलावा डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, क्योंकि हार्मोन्स प्रॉपर स्क्रीट नहीं हो रहे, तो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी भी होती है। तो ये सब तो था कि इसमें पीसीओडी में ये सब होता है। तो देन इसका ट्रीटमेंट क्या है? आप जितने भी मर्जी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लो, मैंने देखा है कि लोग डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिशियन डाइट चार्ट्स दे देती हैं, और जो एलोपैथी में क्या दिया जाता है कि आपको सेट ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए जाते हैं, कि आपको जो बर्थ कंट्रोल पिल्स पे डाल दिया जाता है कि जो हार्मोन्स आपकी बॉडी नहीं स्क्रीट कर रही, आपको एक्सटर्नली वो दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी और ज़्यादा डाउन चली जाती है, कि आपकी बॉडी में वो हार्मोन आए, उन्होंने अपना काम किया, मेंसेस आगे, ऐसे चलता है। बट जो आपकी बॉडी का फंक्शन था, नॉर्मल नेचुरल फंक्शन था हार्मोन रिलीज करना, वो और भी डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में और वेट गेन होना, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना, क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम ठीक नहीं हुआ, सिर्फ आपको आर्टिफिशियली हार्मोन्स दिए गए। बट इन होम्योपैथी आई हैव ए लॉट ऑफ ट्रीटेड पेशेंट्स विद पीसीओडी, when I give the medicine according to the stress level, according to the age factor, according to the family history and the detailed history of the पेशेंट एज ए होल। उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। जैसे इसमें सीपिया, पल्सेटिला, नेट्रोम्यूर, ओफ्राइनम, फॉलिकुलाइनम, एंड इसमें कार्सिनोसिन, आर्सेनिक एल्बम, जिनसे मुझे रिजल्ट मिले हैं, एंड सल्फर। दीज आर फ्यू मेडिसिन्स। जो थूजा इज़ ऑल्सो ए गुड मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, स्ट्रेस लेवल, अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट, जो मेडिसिन जाएगी उससे पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सो और डाइट में आई विल टेल यू द डाइट फॉर ऑल द हार्मोनल, देर आर मैनी अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स इन द फीमेल, लाइक प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, और भी काफ़ी कुछ है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनकी डाइट और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी में, उसके बारे में बात करूँगी।
I hope my video must be informative to you. If you like my video, please like and share. And if you are new to my channel, please subscribe my channel. Thank you so much for watching me. Thank you.